हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं आत्मनिरीक्षक मुनि यानी भगवान के जो भक्त होते हैं और जो अभक्त है उन दोनों के में कितना फर्क है। एक उत्तर एक दक्षिण है, एक पूरब एक पश्चिम है, 180 डिग्री का भेद है। इसीलिए जो भक्त की रात्रि है वो अभक्त का दिन है। अभी अगर लिटरली इसको देखें तो कैसा होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्पेशली कॉलेज के यूथ वगैरह जो होते हैं वो 2 बजे 3 बजे सोते हैं। साधु लोग का उठने का टाइम 3 बजे है। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। वो आधी रात को पार्टी करने के लिए जागते हैं, 9-10 बजे रात को अब पार्टी करने की तैयारी हो रही, लेकिन भक्तों के सोने का समय है 9-10 बजे। लेकिन इसमें और गहरा मीनिंग भी है और गहरा उपदेश हमें दिया जा रहा है कि जहां भक्त है वह भगवान की सेवा कर रहा है, उसके पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो भी उसके पास तन मन धन जो है वो भगवान की सेवा में लगा रहा है। जो अभक्त है वो सारे संसार को और भगवान को भी नहीं छोड़ेगा, वो सबको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहता है। वो भगवान के पास तभी आता है प्रभु मेरे को और पैसा चाहिए, मेरा नौकरी अच्छा कर दो, मेरा घर बड़ा कर दो, वो मांगने जाता है। और जो भक्त है वो भगवान को देने जाता है, एक भोगने के लिए जा रहा है, एक सेवा करने के लिए जा रहा है। जो भक्त हैं वो अपनी इंद्रियों को संयम में करते हैं क्योंकि पता है कि इंद्रियां एक बार खुल जाती हैं तो बड़ा कष्ट देती है। और जो अभक्त है, जो भक्त नहीं भगवान का, वो अपनी इंद्रियों को पूरा खोल के रखता है। वो सोचता है कि संसार में जो भी है वो सब मेरी इंद्रियों को मिलना चाहिए। अब देखिए आंखों के लिए कितनी वैरायटी होती है, एक मोबाइल हो, एक कार हो, एक लैपटॉप हो, कितने सारे अलग अलग मॉडल, क्यों? सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। इतने सारे कपड़े, फिर इतने सारे करोड़ों करोड़ों वीडियो बनाए जाते हैं, सब देखना चाहते हैं। जो भक्ति में नहीं हो सब देखना चाहते हैं। वो हर प्रकार का म्यूजिक सुनना चाहता है, तो अपनी इंद्रियों को हर प्रकार का भोजन खाना चाहता है बिना भेदभाव के, चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, कच्चा हो, कुछ भी खाने को तैयार है। इसी को सोचते हैं कि ये आनंद है उनके लिए। ये सोचते हैं ये पार्टी मना रहे हैं। शराब पी के पूरे नशे में हो जाते हैं धूत, उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और बोलते हैं ये पार्टी है। आनंद तो तब होता है जब जागृति होती है, नशे से तो बेहोशी होती है, उसमें फिर क्या आनंद होगा। बहुत महंगा शराब पिया, पहले तो बहुत पैसा कमाओ, पैसा कमाने के बाद बहुत महंगे कपड़े लो, फिर अपना बाल बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ सब, फिर बड़ा गाड़ी लो, उसमें जाओ बड़े क्लब में, उधर पैसा दो एंट्री करने के लिए, फिर महंगी वाली शराब पियो, कुछ भी खा रहे हैं। मनुष्य ने कुछ नहीं छोड़ा। मनुष्य का मांस खा रहा है, सांप का खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, मगरमच्छ का सांप मांस खा रहे हैं लोग, कुछ नहीं छोड़ा है। इतना खर्चा करने के बाद वो इतना महंगा शराब पीता है, वो किस लिए? वो बेहोश होने के लिए, और वो आनंद है। अरे तुमने इतना खर्चा किया इसीलिए कि तुम बस अनकंट्रोल होके सो जाओ। रात भर पार्टी करेंगे, 3-4 बजे तक पूरा नशे में हो जाएंगे। जहाँ 4 बजे उठ के साधु मंगल आरती करता है, भगवान का नाम जप करता है, ये आके सो जाते हैं। उठेंगे कब पता नहीं, फिर उठेंगे तो सर पकड़ लेंगे, ओहो सर दर्द हो रहा है। ये कैसा आनंद है? भगवान का भक्त सोता है, सवेरे उठता है 3:30 बजे 4 बजे, आनंद में उठता है, चलो जल्दी जल्दी नहाएंगे जाएंगे और भगवान का सुंदर दर्शन लेंगे, भगवान के मधुर नाम का जप करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे। ये है आनंद, ना कि ये नशा करके शराब पी के ड्रग्स लेके, और जब होश पूरा खत्म हो जाता है, कहीं गटर में पड़ा है, कोई घर में पड़ा है, कोई गाड़ी में पड़ा है, कोई कहीं पे बस सो जाता है, और फिर 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जब उठ के फिर सर दर्द हो रहा है, शरीर से गंदी बदबू आ रही है, तो पूरा पैसा इतनी मेहनत से जो कमाया आपने वो भी गया, और क्या आनंद मिला इसमें? इसको आनंद कहते हैं। तो भक्त जो होता है वो भगवान की सेवा करता है, संसार के जितने फैसिलिटी है वो भगवान की सेवा में लगाता है। अभक्त जो है सब भोगना चाहता है।
भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करता है और चैनलाइज करता है अपने पूरे, सिर्फ रिसोर्सेस को नहीं, अपनी इंद्रियों को पूरा चैनलाइज करता है भगवान की सेवा के। और जो अभक्त होता है, जो भक्त नहीं है, वो अपनी इंद्रियों को पूरा फैला देता है, सोचता है कि मैं भोग करूंगा, भोग करने में आनंद होगा, लेकिन भोग करेगा कौन? भोग तो भगवान करते हैं, भोक्ताराम एकदम। हम सेवक हैं, हमको सेवा करने में आनंद मिलेगा। जो भोक्ताराम है, भगवान है, उनको भोग में आनंद मिलेगा। और हम सेवक हैं, सारे आत्माएं जो हैं वो सब सेवक हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में चाहे भौतिक जगत में, सब भगवान के सेवक हैं और सेवा करने से आनंद मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आप एक बैंक में क्लर्क हैं, तो आप अपना ड्यूटी करेंगे तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको सैलरी मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन आप अपना काम छोड़ के बैंक मैनेजर की ऑफिस में जाकर बैठ जाएंगे, उधर तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आता नहीं। बैंक मैनेजर आके देखेगा, वो तो उल्टा आपको नौकरी से निकाल सकते हैं। तो आपका जो है सेवा, उसको आप करिए। वैसे ही आत्मा जो है, हमारा जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हमारा काम ही के कृष्ण की सेवा करना और कुछ नहीं। सेवा करने से आनंद मिलेगा, इसको बोलते हैं सेवानंद। सेवा से आनंद मिलेगा। अब हम भोग करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, ये अज्ञानता है। कैसे भोग करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं? सेवा करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान देने को तैयार है। भगवान बोलते हैं भक्तों से कि मैं जो भोग करके जितना आनंद प्राप्त कर रहा हूं, उतना ही तुम सेवा करके कर सकते हो। लेकिन भक्त बोलते हैं नहीं प्रभु, आप गलत हो। भक्त बोलता है भगवान को कि आपको आनंद मिल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है प्रभु कि हमें आपकी सेवा करके आपसे ज्यादा आनंद मिल रहा है। तो भगवान से भी ज्यादा अगर आपको आनंद चाहिए, परमानंद से भी ज्यादा आनंद, तो भगवान की सेवा करने से मिलेगा। इसीलिए भगवान स्वयं भक्त के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं कि मैं भी तो देखूं ये भक्ति में आनंद कितना है, ये मेरे भक्त ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं मुझसे। तो आप देख रहे हैं, इस सृष्टि ऐसी बनाई गई है कि भक्तों को आनंद ज्यादा है भगवान से। जैसे माँ बाप अपने से ज्यादा बच्चों को आनंद देते हैं, तो वैसे ही जो हम भक्त बनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, जो आनंद मिलेगा वो तो भगवान के आनंद से भी ज्यादा आनंद है हमारा। और वही लालसा भगवान को विवश कर देती है भक्त का रोल करने में। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो हमें थोड़ा ज्ञानी बनना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ये भोग में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारा काम नहीं है। हम अपनी इंद्रियों को, अपने रिसोर्सेस को चैनलाइज करके सेवा करें भगवान की, उसमें देखिए क्या आनंद मिलेगा। नहीं तो क्यों भक्त प्रचार कर रहा है, नहीं तो क्या भक्तों को आनंद मिल रहा है? कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। भक्त तो इस भौतिक संसार को भोगना नहीं चाहता, फिर भी उसको आनंद मिल रहा है। सादा जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए भगवान के जिनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं, प्रॉपर खाने का नहीं, रहने का नहीं, लेकिन फिर भी आनंद है। सिर्फ नाम जप करने से आनंद मिल रहा है, भगवान का स्मरण करने से, कथा करने से, श्रवण करने से आनंद मिल रहा है। तो आपको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। भगवान का सेवा करिए, भक्त बनिए और अनंत आनंद की अनुभूति कीजिए। हरे कृष्ण।